महाभारत और रामायण को पढ़ते समय हमारे लिए सबसे आवश्यक नायक और खलनायक होते हैं, किंतु कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से ना नायक की श्रेणी में आते हैं और ना ही खलनायक की। कहीं न कहीं ये पात्र हमारे जीवन से भी जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। ऐसा ही एक पात्र था, रावण का पुत्र इंद्रजीत अर्थात मेघनाद, जो अत्यंत ही शक्तिशाली था, बलशाली था। इंद्रजीत था तो रावण की सेना में, किंतु वो अत्यधिक शक्तिशाली, निपुण एवं वफादार था। उसके सामने तमाम शक्तिशाली देवता भी कमतर पड़ जाते थे। आइए जानते हैं लंकापति रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत की कहानी, जिसने प्रभु श्री राम को बंदी बना लिया था। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रावण अत्यधिक शक्तिशाली था। सभी अहंकारी लोगों की भांति ही वो भी एक निपुण पुत्र चाहता था। उस समय रावण ने हर चीज जीत ली थी। रावण के भय से ग्रहों ने ऐसे समय का निर्माण किया जिससे रावण के पुत्र का शुभ समय पर जन्म हुआ। इसके कारण रावण के पुत्र को अच्छा जीवन मिला। रावण के पुत्र को जन्म रावण की पत्नी मंदोदरी ने दिया था, और जब उसका जन्म हुआ तो उसकी चीखें गड़गड़ाहट की भांति सुनाई दी। इसीलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। मेघनाद को शुक्र देव ने शिक्षा दी थी। शुक्र असुरों के गुरु थे, उन्हें शुक्राचार्य कहते थे। उनके कई प्रसिद्ध शिष्य भी थे। उनके कुछ प्रसिद्ध शिष्य थे जैसे प्रहलाद, राजा बलि आदि। शुक्राचार्य ने उन्हें युद्ध के सभी रहस्य सिखाए। मेघनाद ने उनसे सभी हथियारों और रणनीतियों के विषय में सीखा। इसमें उन्होंने महारत हासिल की। युद्ध कलाओं के अलावा मेघनाद ने जादू टोने की कलाएं भी सीखी, जो उस समय बहुत ही कम लोगों को आती थी। देव और असुर सदैव एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे। इनमें से एक युद्ध में रावण और मेघनाद ने भी भाग लिया था। युद्ध के दौरान रावण हार गया और बेहोश हो गया। मेघनाद ने क्रोध में आकर इंद्र से युद्ध किया। उसने इंद्र को हरा दिया और उसे अपने रथ से बांधकर धरती पर ले गया। ब्रह्मदेव को डर था कि मेघनाद देवताओं के राजा इंद्र को मार सकता है। इसीलिए ब्रह्मदेव ने मेघनाद को वरदान के बदले इंद्र को रिहा करने के लिए कहा। मेघनाद ने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इसीलिए ब्रह्मदेव ने उन्हें युद्ध में पराजित न होने का वरदान दिया। मेघनाद को वरदान मिला कि उसे कभी कोई हरा नहीं पाएगा, किंतु एक शर्त पर कि उसे युद्ध पर जाने से पूर्व एक यज्ञ करना होगा और अपनी आराध्य देवी की पूजा करनी होगी। इंद्र को हराने के कारण ही ब्रह्मदेव ने मेघनाद का नाम इंद्रजीत रखा था। रावण की हार और कुंभकर्ण के मारे जाने के पश्चात इंद्रजीत ने युद्ध में प्रवेश किया। उसने अपने सभी भाइयों को युद्ध में खो दिया था। वो अजेय था। जिस दिन उसने युद्ध में प्रवेश किया, उसी दिन उसने राम की सेना में अपना आतंक फैला दिया। युद्ध के दौरान उसे कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। हनुमान जी, जो कि धरती पर सबसे ताकतवर थे, उन्हें भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके इंद्रजीत ने हरा दिया था, ऐसा कहा जाता है। प्रभु श्री राम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, उनकी हार भी तब हुई जब इंद्रजीत ने राम जी पर
अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक नागपाश को छोड़ दिया था। उस हथियार ने श्री राम और लक्ष्मण के शरीर के चारों ओर लपेटे हुए 1,00,000 सांपों को छोड़ दिया। मेघनाद ने अपने नागपाश अस्त्र से श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, ऐसा कहा जाता है। गरुड़ ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बचाया। राम और लक्ष्मण को दोबारा पराजित करने के लिए उसने अपनी जादू टोने की कला का सहारा लिया। इससे राम और लक्ष्मण के लिए उसे मारना बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि इंद्रजीत बार बार गायब हो रहा था। राम और लक्ष्मण अगली बार भी उसे पराजित नहीं कर सके। इंद्रजीत ने ब्रह्मांड अस्त्र बनाया था, जो कि सबसे खतरनाक हथियार था। उस हथियार ने राम और लक्ष्मण की पूरी सेना को मूर्छित कर दिया था। यही कारण था कि हनुमान जी को सबके लिए संजीवनी का पौधा प्राप्त करने के लिए हिमालय जाना पड़ा था। अगले दिन इंद्रजीत को आश्चर्य हुआ कि राम और लक्ष्मण अभी भी जीवित थे। इसीलिए उसने पूरी सेना का मनोबल गिराने के लिए एक योजना बनाई। उसने माता सीता के भ्रम को असली दिखाया। हर कोई उसे सही समझ रहा था। फिर उसने पूरी वानर सेना के सामने माता सीता के माया रूप का वध कर दिया। ये खबर सुनकर राम वहीं गिर गए। बाकी वानर सेना भी टूट गई। इंद्रजीत को लगा कि वो ये युद्ध आसानी से नहीं जीत पाएगा। इसीलिए उसने सोचा कि युद्ध में प्रवेश करने से पूर्व यज्ञ किया जाए। रावण के भाई विभीषण एक अच्छे व्यक्ति थे। उनका मानना था कि सीता माता का अपहरण बिल्कुल भी सही नहीं था, उचित नहीं था। उन्होंने राम और लक्ष्मण को इंद्रजीत के अजय होने का रहस्य बता दिया, जिसके पश्चात हनुमान ने लक्ष्मण के साथ मिलकर उनका यज्ञ भंग कर दिया था। उस यज्ञ को करने का एक नियम ये भी था कि पूजा स्थल पर शस्त्र न हो। लक्ष्मण ने इस नियम को भी तोड़ने का प्रयास किया। लक्ष्मण के अपनी देवी का अपमान करने और विभीषण के धोखे के कारण इंद्रजीत को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने विभीषण को भी मारने का संकल्प लिया, किंतु लक्ष्मण ने विभीषण को बचा लिया। युद्ध के अंत में इंद्रजीत ने सारी सृष्टि के 3 सबसे शक्तिशाली हथियारों का उपयोग किया: ब्रह्मांड अस्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र। इन परम अस्त्रों में एक भी लक्ष्मण को छू तक नहीं पा रहा था। वैष्णवास्त्र विष्णु का हथियार, जिसने लक्ष्मण को बिना नुकसान पहुंचाए उनकी परिक्रमा की। इंद्रजीत को समझ आ गया कि लक्ष्मण और राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके तुरंत स्वयं को रावण के समक्ष पहुंचाया। उसने अपने पिता से माता सीता को वापस देने की प्रार्थना भी की, किंतु बल के मद में चूर रावण ने अपने ही पुत्र पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। जैसे रावण ने विभीषण की उपेक्षा की थी, उन्होंने युद्ध से भागने के लिए इंद्रजीत को कायर कहा। इंद्रजीत ने क्रोध में आकर कहा कि पुत्र के रूप में वो अपना कर्तव्य निभाता रहेगा, जिसके पश्चात रावण ने भी कह दिया कि वो अपना पक्ष नहीं छोड़ेगा। इंद्रजीत को एहसास होता है कि उसके पिता माता सीता को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी महसूस किया कि राम और लक्ष्मण मनुष्य से कई अधिक है। लक्ष्मण के हाथों अपनी मृत्यु को स्वीकारते हुए वो अंतिम रूप से युद्ध में चला गया, किंतु फिर भी उन्होंने युद्ध पराक्रम से लड़ा। किंतु इस बार लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर दिया। लक्ष्मण ने पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली योद्धा को समाप्त कर दिया था। इंद्रजीत पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास 3 परम हथियार, ब्रह्मांड अस्त्र, पाशुपतास्त्र
और वैष्णवास्त्र एक साथ थे। उन्हें अति महारथी के रूप में भी जाना जाता था, जो एक ही समय में 12 महारथियों की शक्ति रखते थे। हालांकि अर्जुन, कर्ण, राम, लक्ष्मण, कृष्ण और हनुमान महारथी थे, वो उन सबको आसानी से पराजित कर सकता था। हालांकि रावण और कुंभकर्ण भी शक्तिशाली थे। मेघनाद ने अंत तक अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा, एक अच्छे पुत्र की भूमिका निभाई, अपनी मृत्यु तक, अपने अंतिम श्वास तक, क्योंकि रामायण का युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य था। इसीलिए धर्म की विजय तो निश्चित थी। जय श्री राम।